अस्सलामुअलैकुम। अब हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 1 ने, जो कि लेसन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000 से रिलेटेड है। और ये चैप्टर नंबर है 6 डेसिमल्स। तो फर्स्ट वाली जो वर्कशीट 1 है ये सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। इससे नेक्स्ट आएगी 1B, वो मल्टीप्लाई बाय 100। इससे नेक्स्ट 1C वो होगी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर हैं, इनको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो 3.4 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो हमारे पास आंसर आता है 34। ये किस तरह है, क्योंकि जब भी डेसिमल वाला जो नंबर होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट से राइट जो है डेसिमल जो है वो एक पॉइंट आगे मूव कर जाए। जब 10 से यानी कि जितने ज़ीरो होंगे उतने लेफ़्ट टू राइट वो उतने पॉइंट वो डेसिमल आगे चला जाएगा। या फिर ऐसे रफ वर्किंग आप इसकी कर सकते हैं 3.4 और नीचे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। 0 4 द 0, 0 3 द 0, 1 4 द इधर को मल्टीप्लाई का निशान 1 4 द 4, 1 3 द 3। इसके बाद हमने ऐड करना होता है इनको 0 0 प्लस 4 4 3। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है इसमें, तो डेसिमल प्लेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे डेसिमल यानी कि एक डेसिमल के बाद एक डिजिट था। तो हम अब डेसिमल प्लेस करने का जो रूल होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट जो है एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा दें। राइट टू लेफ्ट ये यानी कि 1 डिजिट ये है ना जीरो वाला, इसे छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 34.0 या फिर 34 लिख दें, एक ही बात होती है। दोनों में ज़ीरो लगाएं डेसिमल के बाद या ना लगाएं एक ही बात है। इसके बाद बी पार्ट है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इससे भी इसके डेसिमल जो है एक पॉइंट मूव हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट यानी कि 2.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा इसका मेथड एक और भी होता है, मैं इसका पार्ट बी को उससे करता हूँ। 0.25 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 0.25 हम डेसिमल को इस तरह लिखते हैं यानी कि डेसिमल रिमूव करके डेसिमल की जगह 1 आ जाता है। जितने आगे डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज़। एक ज़ीरो इसका, एक ज़ीरो 10 से कैंसिल 100 का, अब रह गया 25 डिवाइडेड बाय 10। तो ये देखें एक ज़ीरो है और जो डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट जो है राइट टू लेफ्ट एक डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे क्योंकि एक ज़ीरो है तो 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसे डिवाइड कर लें 25 को 10 पे, 10 टू द 20 सब्ट्रैक्शन की तो आ गया 5। 5 छोटा है 10 बड़ा है तो इधर डेसिमल लगाएंगे इधर ज़ीरो लगाएंगे 10 5 द 50। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये मेथड अपना लें, ये यूज़ कर लें या डायरेक्ट लिख दें। जहाँ पे 10 मल्टीप्लाई आएगा मैं उसे डायरेक्टली सोल्व करूँगा। तो 0.812 मल्टीप्लाई बाय 10 पार्ट सी जो है इसमें भी डेसिमल 1 पॉइंट मूव हो जाएगा 8.12। इसी तरह ये है 4.325 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे डेसिमल जो है एक पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव होगा 3 के बाद आ जाएगा यानी कि 43.25 हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 98.91 एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेसिमल यहाँ ज़ीरो से इस ज़ीरो जो सेकंड डेसिमल के बाद इससे इसके बाद आ जाएगा 0.90। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें पार्ट बी जो है मल्टीप्लाई, इसमें है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि यहाँ पे 10 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो जहाँ पे हम 10 के मल्टीपल आ जाएंगे जैसे बुक में सॉल्व किया हुआ है जो मल्टीपल होते हैं 10 के उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 या 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इनकी जगह चेंज हो सकती है इन दोनों की। तो इसमें बुक में इसने लिखा हुआ है 0.2 यानी 40 को ब्रेक किया 4 और 10 में, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेगा फिर 10 में मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर वही आएगा जो 40 से मल्टीप्लाई करके आना था। तो हम बुक वाला मेथड फॉलो करेंगे। इसमें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को। 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 टू द 8 4 0 द 0, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो राइट टू लेफ्ट छोड़ के एक डिजिट लगा देते हैं यानी 0.8 आ गया ये वाला। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है एक डेसिमल एक 1 पॉइंट जो लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8 या 8.0 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बी पार्ट है 4.09 मल्टीप्लाई बाय 50। इसमें 50 जो है 10 का मल्टीपल है तो 50 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दें या 10 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दें, आंसर वही आएगा। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40.9। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 40.9 को 5 से, तो 5 9 द 45, 5 लग गया 4 कैरी 5 0 0 और 4 ऐड किया 4 आ गया 5 4 द 20। तो ये देखें डेसिमल के बाद कितने 1, तो राइट टू लेफ्ट छोड़ के एक डिजिट डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 204.5।
अब पार्ट सी सोल्व करें। पार्ट सी है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो 10 का मल्टीपल है उसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो यानी कि 20 है 10 का मल्टीपल, तो हम इसे लिख लेंगे 3.1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सबसे पहले 3.1 को साइड पर आप वर्किंग कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इधर राइट से लेफ्ट छोड़ के 1 डिजिट डेसिमल है, तो आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10। यानी इतने हिस्से को पहले सोल्व किया, दो को यानी पेयर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट पे। तो 6.2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मूव करके 2 के बाद आ जाएगा, यानी 62 आ जाएगा। 62.0 भी लिख सकते हैं। अब पार्ट डी है 0.51 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.51 एज इट इज़ 60 क्योंकि 10 का मल्टीपल है, तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सबसे पहले इतने हिस्से को सोल्व कर लेते हैं। 0.51 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 द 6, 6 5 द 30, 0 लग गया, 3 कैरी हो गया, 6 0 द 0 3 हट गया तो 3 आ गया। अब देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो हम राइट टू लेफ्ट छोड़ के 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे। जो इसे मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.6। यानी कि रफ वर्किंग करना चाहें आप तो 3.06 मल्टीप्लाई बाय किससे 10 से करना है। तो ये 0 6 द 0, 0 0 द 0, 0 3 द 0 मल्टीप्लाई 1 6 द 6, 1 0 द 0, 1 3 द 3, 0 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो राइट टू लेफ्ट छोड़ के 2 डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 30.60 या 30.6, दोनों आंसर सेम है, सही है। इसके बाद है पार्ट ई 0.17 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 0.173 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 30 को ब्रेक कर सकते हैं हम 3 और 10 में, क्योंकि 3 10 30 होता है। तो अब क्या करेंगे, 0.173 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से। 3 3 द 9, 3 7 द 21, 1 लग गया, 2 कैरी हो गया, 3 1 द 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 0 द 0। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल तो आ जाएगा 0.519। यानी कि 3 से इतने से सोल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया 0.519 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लाई मैनुअली इस तरह कर लें या डायरेक्ट ही आप लिख देंगे डेसिमल लेफ्ट टू राइट जो एक पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, तो आ जाएगा 5.19 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट एफ। पार्ट एफ है 8.46 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 20 यहाँ पे 10 का मल्टीपल, तो इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 8.4 सॉरी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतने हिस्से को, 8.46 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 2 6 द 12, 2 लग गया, 1 कैरी हो गया, 2 4 द 8 और 1 9, 2 8 द 16। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 2 लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.92 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल लेफ्ट टू राइट एक पॉइंट और मूव कर जाएगा, तो 169.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है 72, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में हमने अप्रोप्रिएट नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे नंबर है वो आ जाए। तो 13.4 मल्टीप्लाई किस से करें, तो ये अंतर आएगा 134, वो है 10 से, क्योंकि डेसिमल एक पॉइंट मूव करके इधर आ गया, तो इट मीन 10 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 90.0 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 902 आएगा, वो आएगा 10। इसी तरह इस किस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 88.2, तो वो है 8.82, क्योंकि डेसिमल जब 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल मूव करके इधर आ जाएगा सेकंड वाले 8 के बाद। तो इसी तरह इधर भी हमने कौन सा नंबर इधर आ जाएगा 4.34, एंड इसमें आ जाएगा 0.045, क्योंकि डेसिमल अगर 10 को हम हटा दें 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 0.45, तो यानी कि इधर आना चाहिए इधर, तो एक और 0.045 आंसर। इसी तरह एफ पार्ट में क्या आएगा 0.023, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिना बार 10 फिंगर पपेट
ईच फिंगर पुपिट कॉस्ट $0.90. हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। एक जो फिंगर पपिट है उसकी प्राइस उसने बता दी है कितनी है 0.90, टोटल बीना कितने जो है वो बाय कर रही है 10। इट्स मीन हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना 0.90 को, यानी कि टोटल जो वो अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू आ जाएगा 0.90 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आगे पीछे इनको रख सकते हैं, तो इधर डॉलर का निशान भी लगा दें। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडरस्टूड है, तो डेसिमल जो है 1 पॉइंट आगे मूव कर जाए, तो आंसर आ जाएगा $9.0। यानी कि वो टोटल कितने पैसे स्पेंड कर रही है बीना, $9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ पेपर क्लिप इज़ 2.3 सेंटीमीटर। किसी भी पेपर क्लिप की जो लेंथ है वो 2.3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 80 सच पेपर क्लिप। इस तरह के अगर 80 यानी 80 क्लिप्स हों पेपर क्लिप, तो उनकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इट्स मीन हम लिखेंगे टोटल लेंथ, यहाँ लेंथ ऑफ 80 पेपर्स लिख सकते हैं। टोटल लेंथ आ जाएगी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 80। तो 80 यहाँ पे क्या है, 10 का मल्टीपल है, तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉरी, हम इसे लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, जिस तरह मर्जी का आप कर सकते हैं। तो मैं इसे करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमने 23 को मल्टीप्लाई कर देना साइड पे 8 से, 8 3 दा 24, 4 लग गया, 2 कैरी हो गया, 8 2 दा 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 184 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 184 सेंटीमीटर जो टोटल लेंथ होगी 80 सच पेपर क्लिप्स की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ, वर्कशीट नंबर 1A कंप्लीट होगी। थैंक यू।